बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पेल्विस के बारे में। जो भी गायनेकॉइड पेल्विस होता है या फीमेल पेल्विस होता है उसके रिगार्डिंग जो जो उसमें लैंडमार्क्स होते हैं, उनमें कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से लिगामेंट्स होते हैं, जो भी उसकी बोन्स है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये मेरे पास है गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस जो कि फीमेल में जो मेनली पेल्विस होता है कौन सा होता है? गायनेकॉइड पेल्विस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी गायनेकॉइड पेल्विस है कितनी बोन से मिलके बना है। तो हमें याद रखना है 2 हमारी इनॉमिनेट बोन्स होंगी। इनॉमिनेट मीन्स जो भी फ्यूज्ड बोन्स है, ठीक है, और 2 हमारी अदर बोन्स होंगी, ठीक है। तो जो 2 अदर बोन्स है वो है हमारी सैक्रम, ये जो सैक्रम, ठीक है, इसमें कॉकेक्स मिसिंग है। तो आप इमेजिन कर लो एक नीचे एक टेल जैसा पार्ट है जो कि हमारा होगा कॉकेक्स। तो सैक्रम और कॉकेक्स 2 बोन होगी। बाकी मैंने बोला था 2 इनॉमिनेट बोन है। इनॉमिनेट मीन्स फ्यूज्ड बोन। तो फ्यूज मतलब जो और बोन्स के साथ मिलके फ्यूज हुई होगी। तो जो 2 इनॉमिनेट बोन्स थी वो 3 बोन से मिलके बनी है। कौन सी? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। अब उसमें इलियम, इस्चियम, प्यूबिस कैसे कहाँ पर है ये मैं आपको बताती हूँ इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा एसिटाबुलम कैविटी। यहाँ पर जो फीमर का हेड होता है यहाँ पर रहता है एसिटाबुलम, ठीक है। तो इस एसिटाबुलम कैविटी से ऊपर की साइड, इधर की साइड, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये सब हमारा क्या होगा? इलियम में कंसीडर होगा, ठीक है। और इससे लेके इस जो भी ये एसिटाबुलम कैविटी है यहाँ से लेके और यहाँ तक का पार्ट जो कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, ये वाला पार्ट क्या होता है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यहाँ तक का पार्ट किस में कवर होगा? इस्चियम में। बाकी ये जो पार्ट बचा है ये किस में होगा? प्यूबिस में। तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस 3 पार्ट कवर हुए हमारे। बाकी ये सैक्रम है और नीचे कॉकेक्स, आप जो कि इमेजिन कर सकते हो एक पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलियम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख लोगे यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? इलियक क्रेस्ट। अब ये पार्ट हमारा एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो ये एंटीरियर है और सुपीरियर भी कुछ चीज़ है। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये चीज़ है। ऐसे ही नीचे जो एक प्रोमिनेंस सा दिख रहा है, दिस इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ऐसे ही पीछे की साइड भी कुछ होगा, तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ऐसे ही नीचे रहेगा हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ गड्ढा सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इलियक फोसा। इसको क्या बोलेंगे हम? इलियक फोसा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पीछे की साइड से आप लोग देखिए इसको, यहाँ पर आपको एक कर्व दिखाई दे रहा होगा, बड़ा सा कर्व। इसको बोलते हैं हम ग्रेटर शियाटिक नोच। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर शियाटिक नोच, जहाँ से हमारी जो भी शियाटिक नर्व है वो पास होगी। ऐसे यहाँ पर एक छोटा कर्व है इसी के नीचे, जिसको हम बोलेंगे लेसर शियाटिक नोच। क्या बोलेंगे? लेसर शियाटिक नोच, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, अभी हमने कौन सा पार्ट कवर किया है? इलियम वाला पार्ट। अब हम चलते हैं किसकी साइड? इस्चियम वाले पार्ट की साइड। तो चलते हैं इस्चियम वाले पार्ट की साइड। तो इस्चियम में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो नीचे की साइड जो पार्ट आ रहा है ऐसे दोनों साइड में, इसको बोला जाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। क्या बोला जाता है? इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बारे में मेन ये है, जब हम बैठते हैं तो जिन बोन्स पे हम बैठ रहे हैं वो कौन सी बोन है? बटक्स के वाले साइड पे इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस्चियल रेमस के बारे में, ठीक है। तो इस्चियल रेमस ध्यान से देखिएगा, दिस इज इस्चियल रेमस। इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बगल में एक ये एरिया है, इसको बोलेंगे इस्चियल रेमस, ठीक है। अब आप पीछे देखिएगा पोस्टीरियर साइड से, ये 2 प्रोमिनेंस देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों प्रोमिनेंस को हम बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। इनको क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन। अब इस्चियल स्पाइन का सिग्निफिकेंस क्या है? इस्चियल स्पाइन में आपको मेनली याद रखना है, जब भी हम देखते हैं कि जो भी फीटल हेड है कौन से स्टेशन पे, तो हम इस्चियल स्पाइन के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हुए अब इस्चियम भी हमारा कवर हो चुका है। अब क्या पार्ट बचा है? प्यूबिस, जो कि यहाँ से लेके इतना पार्ट है। प्यूबिस में ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ये कैसा है? इंफीरियर साइड है, तो इसको बोलते हैं इंफीरियर रेमस। क्या बोलता है?
इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। ऐसे ही सुपीरियर भी साइड है तो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस इसको बोलेंगे, और ये क्या है, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। ठीक है, तो अभी हमने क्या कवर करी है, जो भी हमारे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब देखते हैं सैक्रम को देखते हैं। तो सैक्रम में जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को बोला जाता है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। क्या बोला जाता है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ऐसी सैक्रम के आपको विंग्स दिख रहे होंगे साइड में, इसको बोला जाता है एला ऑफ सैक्रम या विंग्स ऑफ सैक्रम। अब सैक्रम में ही आप कुछ छेद देख रहे होंगे, इन छेद को बोलते हैं फोरामिना, जिसको क्या बोलेंगे, सैक्रल फोरामिना। तो इन सैक्रल फोरामिना से जो भी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है वो पास होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर एक नीचे एक बोन होती है, अगर जो कि इसमें है नहीं अभी, तो वो कॉकेक्स होती है हमारी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो आप लोगों के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ मैं कुछ, जो कि होते हैं लैंडमार्क्स, कि जो भी हमारे पेल्विस होता है, गायनेकॉइड पेल्विस, उसके कितने लैंडमार्क्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा गायनेकॉइड पेल्विस है उसके टोटल 9 लैंडमार्क्स है। कितने, 9। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला लैंडमार्क देखो, ये क्या है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। इसके बाद ये देखो, ये क्या है हमारा, जो मैंने आपको अभी बताया था, एला ऑफ सैक्रम या सैक्रल एला। इसके बाद ये जॉइंट आ रहा है, सैक्रम और इलियम बोन के बीच में जो जॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, अब इस सैक्रो इलियक जॉइंट से आगे चलते हैं। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इलियोपेक्टिनियल लाइन। क्या है ये, इलियोपेक्टिनियल लाइन। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ध्यान दो अच्छे से, ये कुछ उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, जैसे यहाँ पर भी और इधर भी। इस उभरे हुए पार्ट को, इस प्रोमिनेंट पार्ट को हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी पेक्टिनियल लाइन। ये जो चीज़ है, यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी देखो, ये होता है हमारा पेक्टिनियल लाइन। इस पेक्टिनियल लाइन के बाद फिर से एक उभरा हुआ पार्ट आया है, देखो यहाँ पर, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल। क्या है ये, प्यूबिक ट्यूबरकल। फिर हमारा ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट, और लास्ट में आता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो टोटल कितने लैंडमार्क्स हुए, 9, जिसमें हमने क्या क्या कवर करे, सैक्रल प्रोमोन्ट्री, विंग्स ऑफ सैक्रम या एला, सैक्रल एला, ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, पेक्टिनियल लाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, एंड दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, लैंडमार्क्स कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स की, कि जो भी पेल्विस है इसमें कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहली बात, सैक्रम को और इलियम बोन को जो जोड़ रहा है उसको बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। ऐसे ही अगर नीचे कॉकेक्स बोन प्रेजेंट होती सैक्रम के नीचे तो उसको बोला जाता सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट। 2 जॉइंट कवर हो गए। ठीक है, अब तीसरी बात क्या थी, अब जो यहाँ पर इनको जोड़ रहा है, प्यूबिक बोन को जोड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं उस जॉइंट को, सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि है लिगामेंट्स, कि कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं पेल्विस में। तो देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, सैक्रम और इलियम बोन के बीच में जो लिगामेंट होगा, सबसे पहली बात तो लिगामेंट होता क्या है, जो बोन और बोन को जोड़ता है। तो सैक्रम और इलियम बीच के बोन के बीच में जो लिगामेंट होगा दैट इज सैक्रोइलियक लिगामेंट। ऐसे ही सैक्रम और नीचे अगर कॉकेक्स होती उसमें जो लिगामेंट होता तो सैक्रोकॉकिजियल लिगामेंट। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको, देखो पीछे ध्यान से देखना, इस एरिया को मैंने आपको क्या बताया था, ये जो स्पाइन थी, इन दोनों को हमने क्या बताया था, इस्चियल स्पाइन। तो इस्चियल स्पाइन और हमारे सैक्रम के बीच में जो, ये देखो ये सैक्रम है और ये इस्चियल स्पाइन है, इनके बीच में जो लिगामेंट जोड़ता है, जो इनको ऐसे, इसको हम बोलते हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। क्या बोला जाता है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ऐसे ही मैंने आपको कुछ और चीज भी बताई थी, नीचे जिन बोन्स पे हम बैठते हैं क्या बोला जाता है इसको, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी, देखो यहाँ पर इस्चियल ट्यूबरोसिटी, और ये क्या है, सैक्रम। ये सैक्रम और इस्चियल ट्यूबरोसिटी, देखो ये जो लिगामेंट होगा इसको हम बोलेंगे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। क्या बोलेंगे, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, विच इज किसके बीच में, सैक्रम और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में। अब लास्ट में एक और लिगामेंट बचता है जो कि होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम इंटरप्यूबिक लिगामेंट। क्या बोला जाता है, इंटरप्यूबिक लिगामेंट। क्लियर। अब यहाँ पर आप एक आर्क देख रहे होंगे, तो इस आर्क वाले एरिया को बोला जाता है
प्यूबिक आर्क। ठीक है, तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया अभी? लैंडमार्क्स कंप्लीटेड, हमने लैंडमार्क्स कंप्लीट किए, कौन कौन सी बोन्स हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं ये कंप्लीट किए, जॉइंट्स कौन से हैं, लिगामेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डायामीटर्स की तरफ। किसकी तरफ? डायामीटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना प्लीज़। ठीक है, ठीक है, तो डायमीटर्स जब भी आप पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए कि इनलेट क्या होता है, आउटलेट क्या होता है, ब्रिम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इनलेट या ट्रू पेल्विस हम किसे बोलते हैं। पहले तो पेल्विस दो टाइप से होते हैं, दो पार्ट्स में होता है, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। अब जो ये आपको गोलाई दिख रही है इसको बोलते हैं ब्रिम। ब्रिम के ऊपर वाला पार्ट जो कि ये है इसको बोलेंगे फॉल्स पेल्विस, क्योंकि हमारे जब भी बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पे इतना हेल्पफुल नहीं होता है। इसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है ब्रिम से नीचे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं फॉल्स पेल्विस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब जो ट्रू पेल्विस है इसमें डायमीटर्स की बात करते हैं। जो ये ब्रिम है इसी को हम इनलेट भी बोलते हैं। तो ट्रू पेल्विस के डायमीटर्स आप ऐसे ऐसे याद रखना, सॉरी फॉल्स पेल्विस के डायमीटर आप ऐसे ऐसे याद रखना, AOT। ए का मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर, ओ का मतलब ऑब्स्टेट्रिक और टी का मतलब हमारा हो जाए, सॉरी ओ का मतलब होगा ऑब्लिक और टी का मतलब होगा ट्रांसवर्स। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। तो अगर मैं इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखूंगी तो देखते हैं कहाँ से देखेंगे। ये है सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जो डायमीटर होगा उसको हम बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। ए के बाद कौन सा अल्फाबेट बोला था? ओ। ओ का मतलब ऑब्लिक। अब देखेंगे ऑब्लिक डायमीटर ऑफ इनलेट। ऑब्लिक मतलब ऑब्लिकली हो जो चीज। अब यहाँ पर कौन सा जॉइंट था? सेक्रोइलियक जॉइंट। फ्रॉम सेक्रोइलियक जॉइंट टू इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, देखो ये उभरा हुआ पार्ट था ना इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, यहाँ से लेके इस इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक जो जॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे डायमीटर होगा, उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक डायमीटर। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर था वो हमारा होता है 11 सेंटीमीटर, नोट डाउन कर लीजिए। जो ऑब्लिक डायमीटर था ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं लास्ट कौन सा अल्फाबेट था? टी, तो ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर ध्यान दो, ये कौन सी लाइन थी हमारे यहाँ पर? इलियोपेक्टिनियल लाइन। इस इलियोपेक्टिनियल लाइन से दूसरी साइड की इलियोपेक्टिनियल लाइन तक हमारा क्या होगा? ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट, जो कि हमारा होता है 13 सेंटीमीटर। तो याद रखना अल्फाबेट का सीक्वेंस AOT, ऐसे याद रखना। एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेट्रिक इज 12 ऑब्लिक इज 12 सेंटीमीटर एंड ट्रांसवर्स इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं इनलेट के बाद आता है कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। देखो आप बीच में एक एरिया देख रहे हो जहां पर कोई भी बोनी प्रोमिनेंस नहीं दिख रही है, इस एरिया को बोलते हैं कैविटी। तो कैविटी के जो तीनों डायमीटर है, चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर, चाहे ऑब्लिक, चाहे ट्रांसवर्स, तीनों 12 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि पूरा राउंड होता है और इसमें कोई भी बोनी प्रोमिनेंस नहीं होती है। अब लास्ट जो हमारा बचा है दैट इज जो भी हमारा आउटलेट के डायमीटर। आउटलेट में भी सेम वही चीज फॉलो होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है, AOT। तो आउटलेट का AOT देख लेते हैं। सबसे पहले ए देखेंगे जो कि क्या था? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आउटलेट। देखते हैं, अब आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ये क्या है हमारा? सैक्रम। सैक्रम के बाद यहाँ पर अगर एक बोन होती वो कौन सी होती? कॉकेक्स। तो सैक्रोकॉकेजियल जॉइंट से लेके ये लोअर बॉर्डर होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस का। तो सैक्रोकॉकेजियल जॉइंट से लेके टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये कौन सा हमारा डायमीटर होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आउटलेट, जो कि हमारा होता है 13 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे चलते हैं। ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? ओ। तो ओ मतलब ऑब्लिक। अब ऑब्लिक कैसे जाएगा? अब ऑब्लिक ध्यान रखना, मैंने एक चीज आपको बताई थी, कौन सा जॉइंट, कौन सा लिगामेंट या जॉइंट बताया था मैंने बताया था सेक्रोस्पाइनस। सेक्रोस्पाइनस मतलब फ्रॉम सेक्रम बोन टू स्पाइनस कहाँ पर है? जो भी स्चेल स्पाइन है इसके बीच का एरिया ले लो। तो जो कि कौन सा है? देखो यहाँ पर ये सैक्रम बोन है और ये स्चेल स्पाइन है, इन दोनों के बीच का एरिया मैं लूंगी तो ये होगा सेंटर वाला एरिया। इस सेंटर वाले एरिया से लेके अगर मैं इसको जोड़ती हूँ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, देखिए अब ध्यान से देखिएगा,
यहाँ से लेके ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन तक, ये कौन सा डायमीटर है हमारा, ऑब्लिक डायमीटर, जो कि कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ से है, फ्रॉम सैक्रोस्पाइनस एरिया टू कहाँ तक है हमारा, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, जो कि हमारा कितना सेंटीमीटर है, ये डायमीटर ऑब्लिक वाला आउटलेट का 12 सेंटीमीटर। अब लास्ट जो हमारा डायमीटर बचा है आउटलेट का, दैट इज ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स डायमीटर सिंपल है बहुत। अब देखते हैं कैसे। ये दोनों इस्चियल स्पाइंस दिख रही हैं आपको यहाँ पर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी। यहाँ से देखो या ऐसे देखो इसको, इन दोनों इस्चियल स्पाइंस के बीच का जो डायमीटर होगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट, इन दोनों इस्चियल स्पाइंस के बीच का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। अभी मैंने आपको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आप बीच में कंफ्यूज जाते। ठीक है, आपको इतना तो याद रहना ही चाहिए। अगर आप और ज्यादा थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये भी चीजें ध्यान रखना जो मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब हमने जब इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पढ़ा था तो हमने एक ही बोला था, सिर्फ कितना बोलते हैं हम, 11 सेंटीमीटर। पर उस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को हम 3 पार्ट से पढ़ सकते हैं, 3 टाइप से पढ़ सकते हैं, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट एंड डायगोनल कॉन्जुगेट, TOD, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट एंड डायगोनल कॉन्जुगेट। तो ट्रू कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक मानेंगे, हमने नॉर्मली बोला था एंटीरियर पोस्टीरियर इनलेट का क्या होता है, सिम्फाइसिस, सैक्रल प्रोमोन्टरी से सिम्फाइसिस प्यूबिस। पर अब इसी एरिया में हम थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंस करके हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ट्रू कॉन्जुगेट ध्यान दो, फ्रॉम सैक्रल प्रोमोन्टरी टू अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये होता है ट्रू कॉन्जुगेट। ठीक है, जो कि हमारा होता है 12 सेंटीमीटर। कितना होता है हमारा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट पे। तो ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट अगर आप देखो तो ये सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेके, ध्यान दीजिए इधर की साइड, सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेके जो भी हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस का अंदर की साइड का जो बॉर्डर है, सैक्रल प्रोमोन्टरी टू अपर एंड इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा डायमीटर है ये, एंटीरियर पोस्टीरियर का ऑब्स्टेट्रिक डायमीटर, जो कि हमारा होता है 11 सेंटीमीटर। अब जैसे कि मैंने बताया था इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम ऑब्स्टेट्रिक को भी 11 सेंटीमीटर ही मानते हैं और 11 सेंटीमीटर ही होता है। अब लास्ट कौन सा था इसका, मैंने अल्फाबेट आपको बताया था, सीक्वेंस TOD, D फॉर डायगोनल कॉन्जुगेट। अब डायगोनली कुछ चीज आएगी जिसको हम डायगोनल कॉन्जुगेट बोलेंगे। तो देखिए सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेके जो भी लोअर बॉर्डर है सिम्फाइसिस प्यूबिस का, यहाँ देखिए सैक्रल प्रोमोन्टरी, ये है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा हमारा डायमीटर, दिस इज नोन एज डायगोनल कॉन्जुगेट, जो कि हमारा होता है 13 सेंटीमीटर। कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। ट्रू कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट 11 सेंटीमीटर एंड डायगोनल कॉन्जुगेट 13 सेंटीमीटर। और सिंपली आपसे कोई पूछे कि इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना है तो आप कितना बताएंगे, 11। तो एक चीज आप ध्यान रखो, अब एक चीज आपको बता देती हूँ याद रखने के लिए, AOT सीक्वेंस याद रखना है डायमीटर्स का, एंटीरियर पोस्टीरियर, O फॉर ऑब्लिक, T फॉर ट्रांसवर्स। इनलेट का होगा 11, 12, 13, 11, 12, 13। तो 11 एंटीरियर पोस्टीरियर और O ऑब्लिक कितना हमारा 12 और T फॉर ट्रांसवर्स जो कि हमारा 13। ठीक है, ऐसे ही आउटलेट की बात की जाए तो AOT सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, AOT सीक्वेंस में अब उसका अपोजिट करना है, वहां 11, 12, 13 था और यहाँ क्या हो जाएगा 13, 12, 11। एंटीरियर पोस्टीरियर आउटलेट का कितना होगा 13, फिर जो उसका ऑब्लिक देखेंगे तो वो 12 होगा और उसका हम ट्रांसवर्स देखेंगे वो 11 सेंटीमीटर्स होगा। तो मैंने आपको ये जितना मुझसे इजी हो सका मैंने उतने इजी वे में आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको ये जो भी मैंने पढ़ाया है, गायनेकोइक पेल्विस के लैंडमार्क्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, जो भी उसके डायमीटर्स है, अगर आपको ये क्लियर हुआ होगा तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई वीडियो।